जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश सर। दोस्तों, हमारा आज का भारत में प्रथम तीसरा पार्ट, इससे पहले 2 पार्ट हमने बना करके भेजा आप लोगों को, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। हमने अलग अलग वीडियो बनाई है और हमने भारत में प्रथम नाम डाल करके वीडियो बनाई है, जबकि अगर हम देखें तो इसको स्टैटिक जीके कहा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे हम आप लोगों को अच्छे मैटर भेजते रहें। तो प्रीवियस पेपर आपका एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, आरआरबी, एमटीएस, एनटीपीसी, तो सभी का हमारा एक पेपर बना हुआ है। दोस्तों, आइए हम लोग थर्ड पॉइंट पर शुरू करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर से भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी हैं? तो दोस्तों, 4 ऑप्शनल है: गरिमा लाहिड़ी, अपूर्वा लाहिड़ी, अरुंधति राम सिंह या भव्या सूदन। तो दोस्तों, हमारा आंसर जाएगा भव्या सूदन। तो भव्या सूदन आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है लुसाने है। इसका मुख्यालय दोस्तों लुसाने पड़ता है। और आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में की गई। 1896 में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई। अब कहता अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो नीता अंबानी, यानी अंबानी परिवार के, तो नीता अंबानी को बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं अन्नपूर्ण पर्वत। तो पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि अन्नपूर्ण पर्वत कहाँ पड़ता है। ये आपका नेपाल में स्थित है। तो अन्नपूर्ण पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो अन्नपूर्ण पर्वत पर चढ़ने वाली दोस्तों प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रियंका मोहिते। तो प्रियंका मोहिते थी। तो आंसर हमारा प्रियंका मोहिते जाएगा। अगला पॉइंट आ जाता है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाली पहली भारतीय पिस्टल शूटर कौन है? तो पिस्टल शूटर कौन है दोस्तों? कहता है सुमा सुरूर, तेजस्विनी सावंत, काजल सैनी या हीना सिद्धू। तो दोस्तों हमारा आंसर जा रहा हीना सिद्धू पहली पिस्टल शूटर बनी है। एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो 4 ऑप्शन दोस्तों हैं: कमलजीत सिंधु, बबीता फोगाट, दीपा कर्माकर या साक्षी मलिक। तो दोस्तों आंसर हमारा जाएगा कमलजीत सिंधु। तो कमलजीत सिंधु को, हाँ, भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीती हैं एशियाड में। निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली फाइटर पायलट बनी है? यहाँ भी दोस्तों 4 ऑप्शनल है: येनी दिव्या, भावना कंठ, मोहना सिंह जीतरवाल या अवनी चतुर्वेदी। तो दोस्तों यहाँ आंसर हमारा क्या जा रहा? भावना कंठ को बनाया। भावना कंठ होगा आंसर। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर बनी है? तो पहली महिला कमांडो ट्रेनर किसे बनाया गया दोस्तों? 4 ऑप्शन दिया है। कहता है अवनी चतुर्वेदी, दमवंती बेसर, डॉक्टर सीमा राव या रानी रामपाल। तो यहाँ आंसर बेटा हमारा दोस्तों हमारा आंसर जाएगा डॉक्टर सीमा राव को बनाया गया।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता था? तो व्यक्तिगत खेल में ओलंपिक में पदक जीता था करणम मल्लेश्वरी, बिल्कुल सही है। 2000 पेरिस, तो 2000 पेरिस ओलंपिक में जीता था दोस्तों। और किस में जीता था इन्होंने? भारोत्तोलन में। तो भारोत्तोलन में इन्होंने जीता था। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि नेपाल और चीन से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है जिन्होंने नेपाल और चीन से चढ़ा था? तो अनीता कुंठू नाम जा रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अनीता कुंठू को बनाया गया था। ठीक, अनीता कुंठू। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला दिव्यांग का नाम बताना। तो वैसे तो अगर हम बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट विजेता पहली महिला भारत की विछेंद्री पाल हैं। अब अगर हम बात यहाँ करते हैं कि दिव्यांग की, तो दिव्यांग में आंसर जाएगा दोस्तों अरुणिमा सिन्हा। तो अरुणिमा सिन्हा जाएगा आंसर। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनाई गई थी? तो हम आपको बता दें उत्तर प्रदेश की बनाई गई। कब बनाई गई दोस्तों? 1963 में बनाई गई थी। तो 1963 में पहली राज्यपाल बनाई गई थी। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं मुख्यमंत्री बनाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला विमान चालक यानी पायलट बनी है? ऑप्शन दिया है आस्था सेंगल, रूपा ए शक्तिमाया या शुभांगी स्वरूप। तो दोस्तों मैं आपको बता दें शुभांगी स्वरूप को बनाया गया। तो शुभांगी स्वरूप हमारा आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं भारत का पहला 3D तारामंडल निम्नलिखित में से किस नगर में उद्घाटित किया गया है? कहता है नेहरू तारामंडल दिल्ली। सेकंड कहता है कि स्वामी विवेकानंद तारामंडल मंगलुरु। मंडल होना चाहिए, हाँ, तारा मंदिर पोरबंदर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है मालूम है? तो स्वामी विवेकानंद तारामंडल मंगलुरु जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं भारत की पहली समुद्रशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो भारत की पहली समुद्रशाला दोस्तों कहाँ स्थापित की गई है? कोची में। और कोची कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये केरल में पड़ता है। ठीक, इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत का, हाँ भाई, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो दोस्तों भारत का अगर सबसे पुराना उच्च न्यायालय की अगर हम बात करते हैं तो उच्च न्यायालय हमारा जाएगा सबसे पुराना उच्च न्यायालय तो कोलकाता उच्च न्यायालय जाएगा दोस्तों। तो कोलकाता उच्च न्यायालय होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं तो भारत में पहली भूमिगत रेल कहाँ शुरू की गई थी? तो भारत में पहली भूमिगत रेल दोस्तों 1984 कोलकाता में शुरू की गई। तो कोलकाता हमारा आंसर जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आंसर कोलकाता होगा। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं भारत की प्रथम मेट्रो केमिकल कंपनी कौन सी है? तो मेट्रो केमिकल कंपनी इंडियन मेट्रो केमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना दोस्तों कब हुई है? तो 1969। तो 1969 में इसकी स्थापना हुई है। तो पहला हमारा आंसर जा रहा। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं किस राज्य सरकार ने भारत का प्रथम हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया था? तो किसने पेश किया था दोस्तों? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो मालूम किसने पेश किया था दोस्तों? तो इसका आंसर जाएगा तमिलनाडु में पेश किया गया था। तो तमिलनाडु जाएगा दोस्तों।
इसके बाद हम आते हैं भारत का पहला ओपन राग संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया गया है। तो ओपन राग संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों, तो हैदराबाद में स्थापित किया गया। आंसर दोस्तों यहाँ जा रहा है हैदराबाद। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं भारत में पहली बार उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी नोटा, इलेक्शन में नोटा का जो प्रावधान है कब लाया गया। तो पहली बार नोटा का प्रावधान लाया गया दोस्तों 2013 में लाया गया। तो नोटा का प्रावधान 2013 में लाया गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। तो भारत में प्रथम जो पार्ट हमारा था, 3 पार्ट दोस्तों हमने तैयार किया और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग मिलेंगे स्टैटिक जीके में, लेकिन ये तीनों पार्ट हमने समाप्त किया। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अगले पॉइंट में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।